हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, राइट्स जो कि एक भारत सरकार का प्रतिष्ठान है और रेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उसमें अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई हुई है सभी के लिए, यूजी वाले स्टूडेंट्स के लिए, इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग के लिए, पॉलीटेक्निक डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए और आईटीआई वाले स्टूडेंट्स के लिए भी इसमें वैकेंसी है। तो इसकी अगर हम डेट की बात करें तो 1/12/2023 से ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना प्रारंभ हो चुका है और जो इसकी अंतिम तिथि है वो 20/12/2023 है, यानी 20 दिसंबर के पहले पहले आपको अप्लाई कर देना है। तो इसमें आइए जल्दी से हम देख लेते हैं कि किस किस ब्रांच के लिए कितनी वैकेंसी हैं और स्टाइपेंड आपको कितना मिलेगा। तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस की बात करें तो इसमें 14,000 रुपए प्रति माह आपको मिलेगा। बीई बीटेक की टोटल 117 वैकेंसी हैं और नॉन इंजीनियरिंग की बात करें तो बीए बीबीए बीकॉम वालों के लिए भी 43 यानी 43 वैकेंसी हैं। डिप्लोमा अप्रेंटिस की बात करें तो 12,000 रुपए प्रति माह स्टाइपेंड मिलेगा। इसमें 3 साल का आपका इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए। 28 वैकेंसी टोटल है। ट्रेड अप्रेंटिस यानी आईटीआई पास स्टूडेंट्स के लिए 10,000 रुपए प्रति माह स्टाइपेंड रहेगा। आईटीआई पास होना चाहिए फुल टाइम। इसमें 69 यानी 69 वैकेंसी और सबको अगर जोड़ दें तो टोटल 257 अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी इस समय इसमें आई हुई है। तो ये देखिए, ये वाली जो टेबल है इसमें आप देख लीजिए कि किस किस ब्रांच के लिए अवसर है। जैसे कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट की बात करें तो सिविल में टोटल 39 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल में 21, सिग्नल एंड टेलीकॉम में 16, मैकेनिकल में 38, केमिकल या मेटलर्जिकल में 3 और टोटल इस तरह से जोड़ दें तो 117 वैकेंसी हैं। इसी तरह से फाइनेंस और एचआर में भी 28 और 15 वैकेंसी यानी टोटल 43 वैकेंसी हैं। डिप्लोमा की अगर बात करें इंजीनियरिंग की तो सिविल में 7 हैं, इलेक्ट्रिकल में 5 हैं, सिग्नल एंड टेलीकॉम में 4 हैं, मैकेनिकल में 11 हैं, केमिकल या मेटलर्जिकल में 1 है। टोटल 28 वैकेंसी हैं। इसी तरह से आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिस की बात करें तो सिविल में 2, इलेक्ट्रीशियन की 4, अदर ट्रेड्स में 10। अदर ट्रेड्स में कौन कौन सी है ये यहाँ लिखा है, मैकेनिक, वेल्डर, फिटर, टर्नर, प्लम्बर इत्यादि। कैड ऑपरेटर या ड्राफ्ट्समैन की 53 वैकेंसी है। तो टोटल वैकेंसी 69 और सबको अगर जोड़ दें ऊपर से नीचे तक तो 257 वैकेंसी आपकी हो रही है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, शॉर्ट लिस्ट आप कैसे होंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपने कहीं और से अप्रेंटिसशिप ना की हो और आपको डिप्लोमा डिग्री जो भी आप अप्लाई जिसमें कर रहे हैं उसका रिजल्ट आ चुका हो आपका, ये बात आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। सिलेक्शन की बात करें कैसे होगा तो आप मेरिट लिस्ट बनेगी जो आपका डिप्लोमा या डिग्री का परसेंटेज है उसके आधार पर शॉर्ट लिस्ट स्टूडेंट्स हो जाएंगे। इसमें कोई भी रिटर्न टेस्ट या फिर इंटरव्यू नहीं होगा। देयर विल बी नो रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू, यानी जिसके डिप्लोमा में अच्छा परसेंटेज है उसका सिलेक्शन होना ही होना है, उसको कोई दिक्कत नहीं। डिग्री में जिसका अच्छा परसेंटेज है उसका होना ही होना है, क्योंकि ना तो इंटरव्यू है ना रिटर्न टेस्ट है, सीधे मेरिट लिस्ट बनेगी। तो ये बहुत अच्छी बात है। और मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 60% एग्रीगेट होना चाहिए जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए और 50% एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और पीडब्ल्यूबीडी स्टूडेंट्स के लिए। ये इसमें साफ साफ दिया है कि ये स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है। कट ऑफ डेट आपको मानना है 1/12/2023 से, जिनका रिजल्ट अवेटेड है या 18 साल पूरी नहीं हुई है या पहले से अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर चुके हैं या जॉब एक्सपीरियंस है। तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है और उसके आधार पर आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जो भी स्टूडेंट्स अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करते हैं उनका अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर यानी कि नेट्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। जो डिप्लोमा और बीटेक बीई वाले हैं और यदि आप दूसरे आईटीआई वाले हैं तो एनएपीएस पोर्टल पर यानी apprenticeshipindia.gov.in इस पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। इसमें एक रजिस्ट्रेशन संख्या निकल करके आती है तो वो आपको भरनी रहती है। यदि अभी तक आपने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो तुरंत आज ही करा लीजिए। nets.education.gov.in पर ये आपका नेट्स का नया पोर्टल है जो लॉन्च हो चुका था और इस पर रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया भी मैं वीडियो बना करके बता चुका हूं। इसी तरह आईटीआई वाले स्टूडेंट्स और जो अदर स्टूडेंट्स है वो apprenticeshipindia.gov.in पर करा लेंगे। तो इसमें आपको भरना है और उसके बाद आपको नेट्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा, उस पर अप्लाई आपको कर देना है। आप उसमें अप्रेंटिसशिप ओपनिंग या अपॉर्चुनिटीज में जाएंगे और राइट्स लिमिटेड में सर्च करेंगे एस्टेब्लिशमेंट नेम में तो खुल करके आ जाएगा और उसमें आपको अप्लाई कर देना है। ठीक है। तो उसके बाद बच्चों अप्लाई करने के बाद एक ये गूगल फॉर्म भी है, उस गूगल फॉर्म को भी आपको 20/12/2023 के पहले पहले ही भर देना है। तो इस गूगल फॉर्म की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो उससे क्लिक करके जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए तो उसको फिर आपको भर लेना है। वो मैं आपको दिखा भी दूंगा कि क्या क्या आपको भरना है। ये सारी चीजें आप, बाकी आपके पास सारा चीज डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की भी स्टेज होगी, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चेक किए जाएंगे, उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। और जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो ईमेल के माध्यम से, ये apprenticeship@rights.com का ये ईमेल एड्रेस है, इस पर आप जो है तो इसके आपको संबंधित जो आपकी ईमेल आईडी जो आप देंगे रजिस्टर्ड, उस पर आपको सूचित भी किया जाएगा। इसके अलावा आप वेबसाइट भी चेक कर लीजिए www.rights.com, उस पर भी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स की लिस्ट अपलोड की जाएगी, तो उस पर भी आप देख सकते हैं। और कई बार इधर उधर की मेल भी आ जाती, फर्जी स्पैम, तो उनसे आपको जरूर सावधान रहना है। किसी भी तरीके के जॉब के नाम पर आता है तो आप हमेशा अलर्ट रहिए। कम्युनिकेशन कोई आपको करना है तो ऑफिशियल मेल ये इनकी वही जो मैंने अभी बताया था उस पर आप कर सकते हैं। बाकी सारी जानकारी आपको दे दी है। इस पीडीएफ को भी मैं जो हमारा पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं शेयर कर दूंगा। आप और डिटेल स्टडी कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, अप्लाई जरूर कर दीजिए। अप्लाई करने का कोई पैसा नहीं लगता अप्रेंटिसशिप का। अप्लाई करिए, सिलेक्शन हो जाए तो जॉब एक्सपीरियंस करते हुए वहां सीखने का मौका मिलेगा, उसको सीखिए और आगे की अपनी तैयारियां जारी रखिए। तो ये अपडेट आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन समाप्त करने के पहले मैं आपको गूगल फॉर्म बता देता हूं, ताकि लिंक पे क्लिक करके जब आप अप्लाई कर दें ऑनलाइन तो उसके बाद वो गूगल फॉर्म भरना मत भूलिएगा, नहीं प्रोसेस आपकी इनकम्प्लीट रहेगी। ये देखिए, जैसे ही आप गूगल फॉर्म लिंक पर क्लिक करेंगे इस तरीके का एक फॉर्म खुल जाएगा। फुल नेम ऑफ द कैंडिडेट्स, पूरा नाम लिख दीजिए कैपिटल लेटर में, डेट ऑफ बर्थ DOB DD/MM/YYY, इस फॉर्मेट में अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए। रजिस्ट्रेशन नंबर जो नेट से NAPS का है वो भर दीजिए। आपका जो प्रेफरेंस ID मिला एप्लीकेशन जब आप अप्लाई कर देंगे लॉग इन करके, तो यहाँ पर आप उसको लिख दीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर सही सही लिखिए। रजिस्टर्ड ईमेल ID जो नेट्स में रजिस्टर्ड है उस वाले को भरिए या NAPS में रजिस्टर्ड है। लोकेशन, आप जॉब कहाँ करना चाहते हैं उसको अच्छे से देख लीजिए, कहाँ कहाँ इनकी वैकेंसी है, उसके आधार पर सिटी या स्टेट का यहाँ पर नाम लिख दीजिए। जहां पर वैकेंसी हो तो सोच समझकर ध्यानपूर्वक लिखिए। जबरदस्ती जहां पर राइट्स हो ही नहीं वहां पर आप वैकेंसी मत लिखिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। सभी डॉक्यूमेंट्स, प्रूफ, बायोडेटा सहित सब एक MB की फाइल बनाइए PDF में और यहाँ पर अपलोड करके इसको सबमिट कर दीजिए। सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें विशेष तौर से क्वालिफिकेशन, आपकी जो भी हाई स्कूल की मार्कशीट या उसका सर्टिफिकेट और जो भी इस तरीके के एसेंशियल आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सब का प्रूफ बनाकर PDF के रूप में जरूर इसमें ऐड फाइल करके इसको सबमिट कर दीजिए। तो ये था महत्वपूर्ण अपडेट, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा सके। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन मंगलमय हो।